नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट के अंदर एक वीडियो दिखाया गया और उस वीडियो के बाद में कहा गया कि राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर गाय के प्रति क्या सोच रखते हैं। मेरे साथ हैं राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर साहब। आपका एक वीडियो आया, आप कह रहे हैं मैं अलग किस्म का आदमी हूं और मैं गौशालाओं में यकीन नहीं रखता हूं। टीकाराम जूली ने ट्वीट करके आपके ऊपर गंभीर बातें कही हैं। मैं गौशाला देखने गया था, अच्छी गौशाला चल रही थी। माननीय देवासी जी मंत्री महोदय वटाराम जी और जेतरण के माननीय विधायक और मंत्री हम साथ थे, चर्चा कर रहे थे। मैंने कहा कि मैं गौशालाओं के विरुद्ध हूँ, ऐसी के जो फर्जी चलती है और कम गाय इसमें दिखाते हैं अपनी गौशाला में और अनेक गुना यानी कई गुना पैसा उठा लेते हैं। ये कांग्रेस में राज में हुआ है और जांच में सारे तथ्य सामने हैं। तो ऐसी गौशालाओं के मैं बिल्कुल विरोध में हूँ। फर्जी गौशालाएं नहीं चलना चाहिए। गौ माता की सेवा वास्तव में होनी चाहिए। नहीं भाई साहब, हम तो उस संस्कृति से आते हैं जहाँ दुकानों के बाहर भी गौशाला के लिए गुल्लक रखा रहता है, लोग उसमें अपनी स्वेच्छा से पैसे दे के जाते हैं। तो आप जो बात कर रहे हो गौशाला में गड़बड़ी हुई है, गड़बड़ियाँ निकली हैं, ये सरकारी अनुदान पे निकली हैं क्या? सरकारी अनुदान पे तो निकली है और यदि जांच होगी उनकी, जो कई जगह से चंदा लेकर आए होंगे गाय का नाम पर, उसमें भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ नहीं की होगी। ये कांग्रेस के रग रग में भ्रष्टाचार घुसा हुआ है, यानी हर बात में हर क्षण भ्रष्टाचार है उनके यहाँ और इसलिए उनको लगता है कि सब ऐसे ही होंगे। और इसलिए मेरी छोटी सी बात को कट करके, यानी जो पूरी जो बात कही थी उसको तो नहीं बताया गया और उस छोटी सी बात को कट करके दिखाया गया कि मैं गौशालाओं के विरुद्ध में हूँ। मैं कहूँ कि मैं तो बचपन से ही मेरे परिवार में गायें भी रही हैं, गौ माताएँ भी रही हैं। आज भी मेरे घर पर छोटे बड़ी करके लगभग 5 गौ माताएँ हैं जिनकी रोज़ सेवा ससुरा हम करते हैं। गौ माता का ये दूध पीते हैं, हमारा दूध बाहर से नहीं आता है। इसलिए ये जो लोग जिन्होंने बूचड़ खाने बेचने वाले लोग हैं कांग्रेसी, जिन्होंने गायों को वर्षों तक बूचड़ खाने भेजा और उनसे बहुत धन इकट्ठा किया, वही लोग हमसे कह रहे हैं कि हम गौशालाओं के विरुद्ध में हूँ। ये सच है कि सभ्य देश में गौशालाएँ और वृद्धाश्रम नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि गौ माताएँ हर घर में पाली जानी चाहिए। जो हमारी जगत जननी है उसका सबको सम्मान करना चाहिए। लेकिन जब हम निकम्मे हो जाते हैं पालने वाले, तो धर्मात्मा लोग गौ माता को पालने के लिए गौशालाएँ चलाते हैं। इसी प्रकार से वृद्धाश्रम भी इसीलिए चलते हैं कि ये बेटे बेटी निकम्मे हो जाते हैं और माँ बाप की सेवा नहीं करते, नहीं संभालते, तो धर्मात्मा लोग और वृद्धाश्रम चलाकर उनकी सेवा करते हैं। पर नेता प्रतिपक्ष ने अपने ट्वीट के अंदर लिखा कि गौ माता के ऊपर केवल और केवल भाजपा राजनीति करती है, वोट के लिए ही बात करती है, गौ माता की सेवा का कोई भाव नहीं है। हाँ, गौ माता की सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी जितना करती उतने कोई करता ही नहीं है। हमेशा हम इस बात को कहते आए हैं कि जगत जननी है, गौ माता है। इस पृथ्वी पर या धरती पर जितने भी लोग पैदा हुए हैं, चाहे वो भगवान हो चाहे देवता हो, सबकी माँ है गौ माता। इसलिए हम तो अनादर कर ही नहीं सकते। वो लोग तो अनादर कर सकते हैं जिन्होंने भगवान राम का अस्तित्व अयोध्या में नहीं बताया। अशोक गहलोत ने भी जब मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेसियों ने 3000 सिखों की हत्या दिल्ली में की, लोकतंत्र को नेस्ताभूत कर दिया। यानी 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगा करके एक तरह से हमारे संविधान को निलंबित कर दिया था और ये कहा गया था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, यानी इंदिरा ही सब कुछ है। लेकिन भाई साहब, अशोक गहलोत ने अपन गाय वाले विषय पे बात कर रहे हैं। अशोक गहलोत ने भी अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के अंदर गाय के लिए बहुत कुछ किया। कई तस्वीरें आती थी, पूजन भी किया, गौशाला भी गए, अनुदान भी दिया। ये होंगे, अनुदान भी दिया है, लेकिन
उनको भी दिया है जहाँ गौशालाएँ नहीं हैं या गौशाला में गायें कम हैं, और उससे कई गुना गौमाताओं का के नाम पर पैसा उठाया है। ये इनके कारिंदे थे। इनके कारिंदों को अधिक पैसा देने के लिए इन्होंने इस प्रकार का षड्यंत्र किया होगा, अन्यथा ये तो हमेशा गौमाता के विरुद्ध में रहे हैं, तस्करों के पक्ष में बोलते रहे हैं। जो तस्कर यदि गौमाताएं ले जाते हैं और कहीं मुठभेड़ में किसी कारण से वो मर जाते हैं, तो ये दोष लगाते हैं कि ये गो रक्षकों ने मार दिया है, ये गोरक्षक नहीं है, ऐसा उनके बारे में कहा गया कई बार। ये तो यूँ कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगा कि गौ माता के बारे में कभी चिंता ही नहीं करते। मतलब आपका स्टैंड क्लियर है कि गौ माता की सेवा का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी और गौ माता की सेवा का काम सनातन धर्म में हमेशा हुआ है, अनादिकाल से होता रहा है, होता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी और अन्य जो सेवाभावी लोग हैं वो सब गौ माता की सेवा करते हैं। इसमें ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी करती है, और भी अनेक ऐसे धार्मिक संगठन हैं, परोपकारी संगठन हैं जो गौ माता को अपनी माँ मानते हैं, वो सब सेवा करते हैं। आप निशाने पे क्यों रहते हो वैसा हमेशा? आप ही के वीडियो को चुना गया, आप ही के वीडियो को एडिट किया गया, आप ही के वीडियो को काट छाट करके चला दिया गया, और मैं सवाल भी आज आप ही से कर रहा हूँ। देखो ये क्या है, एक ही डोडासरा जी की पार्टी है, ये डोटासरा जी की पार्टी है ना, प्रदेश अध्यक्ष हैं वो, और जूली जी प्रतिपक्ष के नेता हैं। तो फिर इनको लगता है कि हमारे राज्य में जैसा हुआ था, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूछा था कि शिक्षकों से, सम्मानित शिक्षकों से, कि ट्रांसफर में पैसा चलता कि नहीं चलता हमारे यहाँ। सब ने एक राय होकर के कहा था, ऐसा अब क्यों नहीं हो रहा, हमारे पद चिन्हों पर क्यों नहीं चल रहे हैं। इनको पीड़ा ये भी है कि रीट की परीक्षा जो हुई है वो बिना आरोप के कैसे हो गई है। इनके राज्य में तो पेपर आउट होना और ऐसे डमी लोग बैठना, बहुत सारे मामले होते थे। उसके कारण से कई बार परीक्षाएं रद्द होती थी। पर भारतीय जनता पार्टी के राज्य में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं वो बिना आरोपों की हुई है, निष्कलंक हुई है, अच्छी हुई है। और रीट परीक्षा में तो या तो परीक्षा देने वालों को पता था, या उनके परिवार वालों को पता था, या जो परीक्षा ले रहे थे उनको पता था। अन्य को सामान्यतः पता चला ही नहीं। बहुत आसानी से हमारी रीट परीक्षा हुई। आपने डोटासरा का नाम लिया, उन्होंने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये कहा कि मुख्यमंत्री अपने विधायकों से और मंत्रियों से कहते हैं कि मुझ पे फ़ोन पे बात मत किया करो, क्योंकि दिल्ली वाले मेरी बात सुनते हैं। आप फ़ोन पे बात करते हो क्या सीएम साहब से? मैं सब तरह से बात कर लेता हूँ, फ़ोन पे भी कर लेता हूँ, व्यक्तिगत मिल के भी कर लेता हूँ, चलते चलते भी कर लेता हूँ, बैठ कर भी कर लेता हूँ। उन्होंने फ़ोन का ही निकाला। मैं कहा ना, फ़ोन पे ही बात करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत आसानी से बात करता हूँ। और वो तो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री मना कर रहे हैं कि फ़ोन पे मत किया करो बात, भाई दिल्ली वाले सुन। कांग्रेसी महा झूठे लोग हैं, महा झूठे लोग हैं। ये कुछ भी कर सकते हैं, और इनकी बातों पर विश्वास करना, समय जाया करना अपना। योग दिवस आ रहा है साहब, अंतर्राष्ट्रीय 11वां होगा, 10 साल पूरे हो जाएंगे। जयपुर का एक अचीवमेंट है, जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान से 12 देशों के बच्चे विशाखापट्टनम जा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री योग करेंगे और उसको लीड भी कर रहे हैं। ये एक अचीवमेंट है। योग की को लेकर शिक्षा विभाग की क्या तैयारी है? देखो, मैं माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने 21 जून को योग दिवस के रूप में पूरा विश्व उसको माने, इसलिए राजी कर लिया। और पूरे विश्व के अधिकांश देशों ने इसको विश्व योग दिवस घोषित किया है, और इसलिए पूरे देश में सभी स्थानों पर योग सामूहिक रूप से होगा। राजस्थान की क्या तैयारी है? राजस्थान की पूरी तैयारी है, और शिक्षा विभाग की तो पूरी तैयारी है। छुट्टी का दिन है, लेकिन हमने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि वो योग दिवस के दिन अब स्कूलों में सामूहिक रूप से योग करेंगे। कंपलसरी होगा या बच्चा अपनी मर्जी से आएगा? सामूहिक रूप से योग करेंगे, हमने सबसे आग्रह किया है। और हमारे बच्चे और हमारे शिक्षक अनुशासित हैं, वो सब आएंगे। कोई विशेष कोई कारण हो जाए, बीमार हो जाए वो अलग विषय है,
पर सामान्यतः अधिकांश बच्चे, अधिकांश कर्मचारी आएंगे। हमने कर्मचारियों को ये छूट जरूर दी है कि उस कहीं भी उसका पोस्टिंग हो, लेकिन उसके जहाँ निवास है उसके नज़दीक के विद्यालय में जाकर योग कर सकता है कर्मचारी। तो ये बच्चों के लिए सभी स्कूलों में बच्चों को सामूहिक रूप से योग कराया जाएगा, हर प्रकार के स्कूल में, हर भाषा के स्कूल में, मदरसों में भी? देखो, इस देश से अलग नहीं मदरसे। हमने सबसे आग्रह किया है कि सब योग करें और उस दिन पूरा देश योग में रहेगा। आपकी तरफ से कोई आदेश निर्देश नहीं है? हमने शिक्षा विभाग को आदेश दिए, निर्देश दिए हैं। सबसे करवाया जाए? नहीं करवाने, सबको शामिल होना है और सब योग करें। इसमें मदरसे भी अलग नहीं है? मैं कहता हूँ हमारे देश से अलग है ही नहीं, पूरा देश योग में रहेगा। तो उसमें चाहे मदरसे हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे गांव हो, चाहे उसमें वृद्ध हो, चाहे युवा हो, चाहे बालक हो, चाहे फिर महिला हो, चाहे पुरुष हो, सबको शामिल होना चाहिए। ये आप सुन रहे थे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को, जिन्होंने कहा टीकाराम जूली ने जो ट्वीट किया है, कांग्रेस की आदत है कि कांग्रेस हमेशा झूठ की राजनीति करती आई है, वही यहाँ किया गया है। जो वीडियो है उसको एडिट किया गया, उसको काट छांट करके चलाया गया और केवल वही हिस्सा चलाया गया जिससे बेनिफिट लिया जा सके। दूसरी चीज़ यहाँ निकल के आती है, योग दिवस पे राजस्थान के हर स्कूल के अंदर बच्चे अपनी मर्जी से आएंगे, योग करेंगे। राजस्थान का हर विद्यालय किसी भी भाषा का, किसी भी मजहब का हो, योग के लिए शिक्षा विभाग को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।